जय जय श्री राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। साथ साथ में आपको कथा के बीच में जयकारा भी लगाना है और जोर से जयकारा लगाना है। जयकारा लगाने से क्या होता है कि निद्रा देवी नहीं पधारती। कथा में बीच बीच में जयकारा लगाते रहो, उससे नींद नहीं आती। अच्छा, नींद क्यों आती है? कई कथावाचक जो है कहते हैं कि ध्यान से सुनो, नींद नहीं आना चाहिए, लेकिन सत्यता तो ये है कि नींद ही भगवान की कथा श्रवण करने की परिचायक है। कैसे है? क्योंकि ये जीव जिस भांति से वेद व्यास जी खिंडमना बैठे थे भागवत शास्त्र की रचना करने के पहले 17 पुराण लिख दिए थे, लेकिन मन में कौतूहल था कि ऐसा कुछ विचार, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई रसायन लिखा जाए जिससे संसार में भटकने वाले जीव सद्मार्गी हो जाएं, अपने अपने मार्ग से लग जाएं। ऐसी कोई कथा कही जाए, ऐसी कथा लिखी जाए। तो संतोष का कारण जब आता है, जब हमारे हृदय में संतोष मिल जाता है, शांति हो जाती है, जब हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, भगवान की कथा आनंद देने लगती है। अच्छा, किसी व्यक्ति को तुम अच्छा सुख दे दो, कोई मेहमान आपके घर आ जाए, अच्छा गद्दा लगा दो, अच्छा वातानुकूलित कमरा बिठाल दो कमरे में, और बढ़िया शीतल मंद सुगंध पवन और बहने लगे, तो उसे नींद नहीं आएगी। भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा पुष्ट कर देती है, परिपूर्ण कर देती है, अभय दान देती है, माया को व्याप्त नहीं होने देती, मन में शांति मिलती है। गृहस्थी के जो अणु हैं वो ग्रसित नहीं करते। भागवत कथा में वैराग्य जागृत हो जाता है, चैतन्यता आने लगती है आत्मा में, मन शांति को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण से नींद आती है। मगर हमें ध्यान रखना है कि नींद में एक बाधा जरूर है। अगर वो आ गई तो हमारे कानों में जो भगवान की कथा आती है उसमें विघ्न डल जाता है, पर्दा ना गिर पाए। ध्यान से सुने, भगवान की कथा में आलस्य नहीं आना चाहिए। आलस्य किस बात का प्रमाण है? अगर आपको आलस्य आया, इसका अर्थ यह है कि आपको बात रुचिकर नहीं लग रही, कथा प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है। और भगवान प्रिय कब होता है? जब मन में श्रद्धा जागृत होगी। अभी आप कथा सुनेंगे नारद जी की, जीवन की बड़ी आनंदित। एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदं समं गतः गंगा तट समायुग्म कथा पानाय सत्वरः। ऐसा सत्र लगा था गंगा के किनारे। नारद जी के साथ कुमार सनक सनंदन संत कुमार जी जब बैठे थे तो सारे देवतागण ऋषिगण उस कथा में पधारे। संत शिरोमणि नारद जी पहली श्रेणी पहली पंक्ति में बैठे। श्रीमद् भागवते पीयूष पानाय रस लंपटः। भागवत का रस लेने के लिए रसिक श्रोता कहे गए हैं। रसिक कौन होता है? अच्छा, एक बात बताओ, गन्ना मीठा होता है, गन्ना खाने वाले इतने लोग बैठे हैं, मन ऐसा करता है कि इसे चबाना न पड़ता, सीधा रस मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े। इसका सब रस निकाल लो और पी जाओ, ये भाव हो। भगवान की कथा में आनंद बरसना चाहिए, हृदय में आनंद आना चाहिए, ताकि हमारी कथा सुनने की भावना बढ़े। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधादिति दत्तात्रेय पिप्पलाद जमदग्नि परशुराम विश्वामित्र पाराशर जन्नू, कितने महान महान ऋषि उसमें पधारे। महाराज और तो और
भृगु जी महाराज ने जो नहीं आए उनके घर जाकर के पकड़ पकड़ के लेकर के आए सबको, कि कोई चूक ना जाए, ये अवसर है, ये बार बार नहीं मिलेगा। देवता भी अंतरिक्ष में विमानों में सवार होकर के आ गए उस कथा को सुनने। जब वो कथा प्रारंभ हुई, गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ भी भगवान की कथा सुनने के लिए प्रयागराज, श्रीरंगम, काशी, सप्तपुरियां उस कथा में पधारी। अवंतिका, अलका, सत्यवती इत्यादि समस्त पुरियां पधारी और उस कथा का आनंद लेने के लिए देवता भी पधारे आकाश मंडल में। जय शब्द नमा शब्दम शब्द संख्येस्तथैव चः चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानुभूत। जय जयकार के साथ कथा प्रारंभ हुई। सबने बड़े आनंद से भगवान के नाम कीर्तन में तालियां बजाई। भगवान का हरिनाम कीर्तन हुआ। वेद माता दी, चारों वेद, 6 शास्त्र वहां पहुंचे अपना स्वरूप लेकर के। वेदादि वेद माता च, ध्यान से सुनो, पुरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवते चैव द्वादशाक्षरमेव च। ये 2 श्लोकों का अर्थ समझना आप। द्वादशात्मन प्रयागश्च काला संवत्सरात्मकः ब्राह्मणास्य अग्निहोत्रं च सुरभि द्वादशी तिथि। ये भगवान की 16 कलाएं हैं। बड़े गौर से सुनना कथा को। इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए, कभी अंतर नहीं करना चाहिए। ये सब अपने आप में सब बराबर हैं। गौर से सुनो। ओमकार, ओम का उच्चारण करना। ध्यान किसका किया जाता है? हरि ही ओम, ये ओमकार है। गायत्री, गायत्री जाप जो होता है, त्रिकाल संध्या जिससे की जाती है, जो सूर्य को समर्पित है। 24 मात्राओं का श्लोक गायत्री मंत्र। ओमकार 1 हो गया, गायत्री मंत्र 2 हो गया, पुरुष सूक्त 3रा, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये पुरुषूक्त है। 3 हो गए। 1 कला ओमकार, दूसरी गायत्री, तीसरी पुरुषूक्त और चौथी श्रीमद् भागवत, 5वीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये अष्टादशाक्षर मंत्र, 12 मंत्र और 5वीं और 6वीं 12 मूर्तियों वाले सूर्य नारायण भगवान। प्रयाग तीर्थ, संवत्सर काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु, ये 16 हो गई। इनमें कभी अंतर नहीं करना चाहिए। ये स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप हैं। इसलिए कहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्यताय च। ये भगवान की 16 कलाएं हैं। वो सभी श्रीमद् भागवत कथा में पधारे। उस कथा में जैसे ही पधारे उसी समय भक्ति महारानी पुष्ट होकर के कहती हैं कि बताइए हम किस जगह पर विराजमान हो। तब उन्होंने कहा, सनक सनंदन सनत कुमार जी ने, कि भक्ति सुगोविंद स्वतंत्र कर्त्री
प्रेम एक धरते भव रोग हंती।